आप यहाँ रुकिए, मैं देखती हूँ। देखो कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं नरगिस हूँ, शर्मीन की दोस्त। क्या उससे बात हो सकती है? हाँ 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 बेटा, आओ आओ आओ। तो दरवाजा बंद। क्या है ये? हाँ, तुम लोग यहाँ भी पहुंच गए? क्या मसला क्या है तुम्हारा? मुझे बात करने। नरगिस, ये सब क्या है? ये अजीज बार बार वहां क्यों जाता है जहां मेरी बेटी है? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? 13 बरस गुजर गए, 13 बरस और भी गुजर जाए, फिर भी हमारी तरफ से इनकार क्यों? मुझे हैरत अंकल कि आप ये बात कर रहे हैं। आप शर्मीन के वालिद, 13 बरस बर्बाद हो चुके हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? कि शर्मीन सिर्फ आप लोगों की वजह से समझौता कर कर वापस लौट जाए और फिर वो घुट घुट के जिंदगी गुजारे? उसका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि वो वहाँ खुश नहीं थी। वो उस रिश्ते में नहीं बनना चाहती। बस कर दो, बहुत हो गया। सब समझ रही हूँ मैं, मेरी बेटी को जो गलत गलत पट्टियां पढ़ा रही हो तुम। अरे उसकी घर गृहस्थी को तबाह करना चाहती हो। जिस रिश्ते से हमने इनकार किया था उसका बदला अब तुम हमसे ले रही हो। बस अरे छोड़ दो मेरी बेटी का पीछे। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे तो तरस खा लो। कभी अपनी बेटी पर तरस खाया है आपने? कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो क्यों इतनी नाखुश है? क्यों वो सब तबाह कर बैठी है? क्यों? खुशियों पर उसका भी हक। पहले ही आपने उसकी कम उम्र में शादी कर दी, वो भी जुल्म था। और आज फिर आप लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं कि आप लोग की इज्जत की खातिर वो सूली पर अटकी रहे। बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैदर बेटा, ठहरो, मैं हूँ। इसका फैसला कुकी ही करेगी। अभी ना उसको बुला जाओ जल्दी। चले बैठे हैं आप लोग, आए अभी फैसला हो जाता है। आइए चलो चलो। शर्मीन तुम्हें भाई साहब बुला रहे हैं। ये लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? पीछे तो कोई और आया है। कौन? खुद आके देख लो। वो शर्मीन, इस मुहाज पे ये तुम्हारी आखिरी जंग हो ताकि तुम आगे बढ़ सको। सही कह रहा था अजीज, तुम तो वो नहीं हो। ये सब क्या हो गया है शर्मीन? नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसे। और तुम लोग अपनी हमदर्दियां ना अपने पास ही रखो। कोई मुझे बताएगा कि ये अदालत क्यों लगी है? आखिर आप सब लोग क्या चाहते हैं मुझसे? बेटा, ये वो अदालत है जिसमें मुल्जिम भी तुम हो, मुजरिम भी तुम हो, और हद ये है कि मुंसिफ भी तुम ही हो। ये अजीज है ना, ये
ये समझ रहे कि तुम अपने शौहर के पास वापस नहीं जाओगी। बेटा अगर तुमने ये सोच ही लिया है तो इससे आगे कहने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। अजीज ने फैसला कर लिया है कि अब वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये फैसला तुम्हें टर्की में खुश देखकर किया था। और अब जब तुम समझ गई मैं, इसके आगे कुछ मत कहना। और अजीज को, तुम कल भी नरगिस के भाई थे और आज भी। आइंदा भी हमारा सिर्फ यही ताल्लुक रहेगा और कुछ नहीं। और आप सब, मैं खुश हूँ, ना खुश हूँ, मुतमईन हूँ, गैर मुतमईन हूँ, कुछ भी हूँ, ये मेरी जिंदगी है, इसका किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ना तुमसे, ना नरगिस से, ना अम्मा से, ना अब्बा से, ना भैया से, किसी से नहीं। क्या कह रही हो तुम? बस अम्मा, बस कर दे। बहुत जी लिए मैंने दूसरों के लिए रिश्ते, बस हो गई है मेरी जिंदगी है, मुझे मेरे तरीके से जीने दे। जरूरी है कि कोई ना कोई आके कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलता ही रहे। तंग आ गई हूँ मैं। क्या मुझे मेरी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? कोई भी हक नहीं? हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती? अकेले अपनी जिंदगी शर्मीन की तरह क्यों नहीं जी सकती? प्लीज, खुदा के लिए आप सब लोग जाएं यहाँ से और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। जाएं प्लीज, जाएं, चले जाएं प्लीज, आप भी चले जाएं। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया कि आप सबने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा। प्लीज अब चले जाएं यहाँ से। चले अम्मी। हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे कहीं मेरी जिंदगी जी सकते हैं। शर्मीन हूँ पप्पू, जिंदगी जी सकते हो मेरे बच्चे। तबीयत से तसल्ली करा दी है शर्मीन ने तुम्हारी आज। मजीद कुछ और सुनने को रह गया है तो बोल दो। हमारी समझाई तो तुम्हें समझ नहीं आती, और अब आज जो उसके पूरे खानदान ने हमारी इज्जत अफजाई की है, उसके बाद कुछ अकल आई है या नहीं? अजीज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? मैं तुम्हारी बात तवज्जो से सुन भी रहा हूँ और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। शर्मीन की जिंदगी में आ गई है। उफ, अजीज तुम फिर वही ढोल पीट रहे हो। मेरे भाई वो शादीशुदा है, अपनी जिंदगी के मसले मसाइल में खुद देख रही हो। तुम क्यों सिक्योरिटी काउंसिल बनने की कोशिश कर रहे हो? शर्मीन और अदनान के दरमियान मामला ठीक नहीं है। ना हो, लेकिन इस बात को भी तो क्लियर कर दिया ना उसने कि तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। शुक्र है कि हानिया के घर वालों को मैंने तुम्हारे इस बावरेपन की खबर तक नहीं लगने दी। शर्मीन मुझे पहले भी पसंद थी, आज भी पसंद है और कल भी पसंद है। ये बात क्लियर है? वो अगर मुझसे शादी नहीं कर सकती ठीक है, मगर वो अपनी जिंदगी में नाखुश हो और किसी ऐसी अजियत में हो जिसे वो किसी के साथ शेयर भी ना कर सके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अजीज क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे भले शादी के लिए तैयार हो गए थे, तुम अपनी पोजीशन देखो, अपना रुतबा देखो। ये सब अपने पे नहीं मैं बस फिलहाल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। तुम प्लीज किसी भी तरह ये मामला खत्म करवा दो। बिला वजह किसी को आस में लटकाए रखना मुझे पसंद। और खुद जो एक अहमक आना आस में कब से खुद को बहला रहे हो कि वो अपने शौहर को छोड़कर तुमसे शादी कर लेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शर्मीन खुश नहीं है तो मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल कर लेने से नहीं। अपनी मोहब्बत को किसी खुशी की खातिर कुर्बान कर देना ज्यादा ताकतवर एहसास होता है। जिसमें जुदाई की अजियत को एजाज की तरह संभालने का दिल करता है। अजीज रुको, अगर उन लोगों ने मुझसे कोई वजह पूछी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? कोई भी वजह बता देना, समझ जाएंगे। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे। जानवाज से उठना नहीं है आज। हाँ हाँ हाँ। समझ में नहीं आया, सोच क्या रही हो? परेशान होने से कोई मसले हल तो नहीं होते। फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो की मान जाएगी, कब तक रह लेगी बच्चों के बगैर? अच्छा हुआ वो अजीज वाला किस्सा ही तमाम हुआ। सोच रही थी सफीना कितना बदल गई। ये अकेलापन जो है ये इंसान को अंदर से मार देता है। दिल बूढ़ा हो जाए तो शक्ल पर झुर्रियां आ ही जाती। ज़ईफ़ी, बुढ़ापा, ये सब वो सौगातें हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं। अपने। हाँ तो कसूर तो उसी का ही है ना। हम तो उसको अपने पास रखना चाहते, लेकिन उसको अपना घर चाहिए था, सब मिल गया। हाँ तो हमने उसको कितनी कड़ी सजा दी इस बात की। उसे उसका हक देकर उससे तमाम रिश्ते छीन लिए हमने। नहीं, अगर हम उससे मिलने नहीं जाते थे, कम से कम वही हमसे मिलने के लिए आ जाती। लेकिन नहीं, उसने भी एक जिद लगा ली, नहीं आई वो कभी भी हमसे मिलने के लिए। खत्म किया। दालू छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ ये माजी में जो कुछ हुआ था। अब ये सोचो कि ये जो कुछ बाकी रह गया है इसका कफारा कैसे अदा करना। शर्मीन, तू मान या ना मान, अदनान तुझसे प्यार बहुत करता है। अच्छा,
देखना आज कैसे सब घर वालों को एकदम अटेंशन कर दिया उसने, कैसे सब तुझे मना के ले जाने को आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है पुप्पो, ये सब बेकार की बात है। देख, शादी का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि ये जो खफगी नाराजगियां होती हैं इसे कमजोर नहीं कर पाती। गलत फहमी है आपको, इससे ज्यादा कमजोर और बेहकीकत कोई रिश्ता ही नहीं होता। कागज से शुरू होता है और सारी उम्र अपनी अपनी जरूरतों पे टिका रहता है। जरूरत खत्म, रिश्ता भी खत्म। मजबूती सिर्फ खूनी रिश्तों में होती है। देखा नहीं किस तरह बार बार मुझे मनाने के लिए आ जाते हैं। अदनान को तो गए हुए भी अरसा बीत गया। भाई तो मेरा भी था, कभी आया मुझे मनाने? परवाह है उसको मेरी कुछ? और पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ शौहर के नाम का साहिबान नहीं है। ये तो अदनान की जिद है कि बार बार उसके घर वाले आते हैं तुझे मनाने। जिस दिन वो थक के पीछे हट गया ना, ये भी गायब हो जाएंगे अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में मगन। सिर्फ माँ बाप होते हैं जिनको बेगर्ज कोई एहसास होता है, मगर वो भी कितने दिन रहेंगे शर्मीन, बताओ? जो आप बार बार हन्नान की मोहब्बत और उसके ख्याल, उसके परवाह की तारीफें करती रहती है ना, ये सब ऐसे ही नहीं है। उसके लिए बहुत से साल गवाए हैं मैंने, उसकी छोटी सी परवाह के लिए। अगर इतनी ही परवाह है तो वापस घर जाके क्यों बैठ गया? हफ्ते 15 दिन में याद आती है, कुछ ख्याल आता है तो फोन मिला देता है मेरे घर वालों को, और मेरे घर वाले बेचारे गरीब यहाँ मुझे पूछने आ जाते हैं। सही करवा है। चलो ये तो अच्छा हुआ ना कि इस अजाब अजीज से हमारी जान छूट गई। मगर ये जो फुप्पो अम्मा की इतनी बड़ी हिमायती बन गई अचानक, ये बात कुछ हलक से उतर नहीं रही। अरे ऐसी क्या बात? अरे सारी जिंदगी नंद और भाभी का रिश्ता जो रहा है दोनों का, अचानक से ये इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई इन दोनों के बीच में? जब आपके सामने आपकी अपनी औलाद खाई में गिर रही हो तो आपसे झगड़ों को निपटाना पड़ता है। फूफो जान का अम्मा अब्बा से लाख झगड़ा सही, लेकिन हम पे हमेशा उन्होंने जान छिड़की। लेकिन मुझे तो कभी आपकी बातों से ऐसा तासुर नहीं मिला। आप तो हमेशा अपनी फूफो के खिलाफ ही बोलते रहे। बेवकूफ था। बच्चों को बड़ों के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अम्मा का इकलौता बेटा था। अम्मा को इस बात का डर था कि कहीं मैं फूफो जान की तरफ ना हो जाऊं, तो उन्होंने अपनी उलझनों को हमारे अंदर डालकर हमें हथियार की तरह फूफो के खिलाफ बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल की। बात तो आप सही कह रहे हैं हैदर। हर माँ को ये डर रहता है कहीं उसका बच्चा फूफो या दादी से ज्यादा अटैच ना हो जाए और उसके खिलाफ। और इस खींचातानी में बच्चे कितने ही कीमती रिश्तों से महरूम हो जाते, ये सोच तो कभी किसी को नहीं आई। हैदर, बात सारी बस चलाने की है। जहाँ दादी और फूफो का बस चलेगा, वो कहाँ माँ को खड़े होने की जगह देंगे। और फिर कहते हैं कि मर्द जुल्म करते हैं। आज विजान को देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या। क्या हुआ उन्हें? बीमार थी क्या? कहा नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो अपनी जवानी में कितनी हसीन थी। बुढ़ापे में आके फर्क तो पड़ता है। इंसान सारी जिंदगी एक जैसे नहीं रह सकता। इतना फर्क
जानती हो पुप्पी जान को देख के मुझे तरस आ रहा था। कितनी खामोशी, कितनी वीरानी थी उनके घर में कि मेरा दिल वहां नहीं लग रहा था। दिल चाह रहा था कि उठकर चला जाऊं और कुकी वहां मुस्तकिल रहने की बात कर रही है। अपनी अपनी सोच की बात होती है हैदर, क्या पता कुकी को वो वीरानी पसंद आती हो। वीरानी किसी को पसंद नहीं आती, फिर चाहे वो पुप्पी जान हो या कुकी। हर औरत अपने घर में रहना चाहती है। पता नहीं वो कौन सी तकलीफें होती हैं जो इंसान को इतना मजबूर कर देती हैं। अगर कुकी ना मानी तो क्या पुप्पी जान की तरह वो भी आखिरी उम्र उस खंडर में गुजारेगी? अब ये तो उसे सोचना चाहिए ना, बच्ची तो है नहीं वो। जानती हो कुकी ने जॉब ढूंढ लिया। अगर ये बात अदनान को पता चली तो अलग मुसीबत हो जाएगी। खैर ये तो उसने बहुत बड़ी अक्लमंदी की, किसी पे बोझ तो नहीं बनी ना, कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। पर यार भाई हूं मैं उसका। अगर ये बात अदनान को पता चली तो वो क्या सोचेगा कि कुछ दिन भी बहन का बोझ नहीं उठा सकता। अगर अदनान भाई को उसकी इतनी ही फिक्र है तो वो खर्चा भेज देना उसे। अब तक उन्हीं के निकाह में बैठी है, जिम्मेदारी उनकी। वो भेजेगा और वो ले लेगी। शाहीना बाजी को जो डॉलर्स वापस किए थे वो याद नहीं है तुम्हें? क्या बातें करती हो? ये क्या हुआ? अभी 15 मिनट पहले तो लाइट आई थी, अब वापस कैसे चली गई? बिजली का थोड़ी कोई टाइम होता है, ना आने का ना जाने का। मैंने सुबह स्कूल जाना है, कपड़े प्रेस करना बहुत जरूरी है। ये कब आएगी अब? पता नहीं बेटा, ये तो बिजली वालों को भी खुद मालूम नहीं होगा। आपको घुटन नहीं होती इस अंधेरे से? हर बात का रिएक्शन इतना आराम से दे देती है जैसे कोई बात ही नहीं। घबराहट तो उनको होती है जिनकी जिंदगी में रोशनी है। मेरे लिए तो ये अंधेरा रोशनी सब बराबर है। चलो शुक्र है लाइट आ गई, अब तुम आराम से। शर्मी, अरे तुम रो क्यों रही हो? इतनी छोटी सी बात पे ये तो यहाँ नॉर्मल है, लाइट आती है जाती। ये हुआ क्या? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? नहीं, रो नहीं रही मैं। मुझे बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब है मेरा। देखिए जी, आपने इतना इसरार किया तो मैं आई हूँ, वरना अब मिलने जुलने का कोई फायदा तो है नहीं। ये अल्लाह खैर करेगा, आप फिक्र ना करें। रिश्ते इतने आसानी से थोड़ी खत्म होते। तो ये बात तो आप अपनी बेटी को समझाए ना, जिसने रिश्तों को खेल समझ रखा है। क्या करूं आप बताएं, उसको हम सब समझा समझा के थक गए। खैर मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि अदनान हमना को यहाँ भेज रहा है। उसकी अपनी माँ को तो उसकी फिक्र है नहीं। लेकिन उसकी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई? उसकी माँ ने इस उम्र में इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तो हमें तो अपनी बच्ची हमना की फिक्र होगी ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। जी, और अपनी बेटी को आप ये भी बता दीजिएगा कि हमना के यहाँ आते ही मैं अदनान की दूसरी शादी कर दूंगी। बैठी रहे वो अपनी पुप्पी के घर। आपकी चाय। आज कुकी की सास आई थी। कुकी की हर घर में
रंग ला रही है हैदर। क्या मतलब? हमरा को भेजने के बाद वो अदनान भाई की दूसरी शादी का इरादा करती है। आप लोगों को ये लगता था ना कि अदनान भाई और उनके घर वाले सारी जिंदगी कुकी को मनाने में गुजार देंगे। अदनान भाई को दूसरी बीवी मिल जाएगी और कुकी फिर रहेगी अकेली पुप्पो के घर में अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। ये बात बतानी थी उसे, शायद अभी उसे एहसास हो। Majid, laugh loudly. It's not funny. Stop laughing. Okay. Majid stopped unveiling and smiled weakly. There was no need for you to get cross. Get cross, said Mom. I should be cross. What's funny? What is funny? Just keep quiet. कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं हंसेगा. It's not funny. सब अपनी बुक्स में देखेंगे. You will be out of my class right now. आप उठे, बाहर जाएं. You'll be out of my class right. आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। आप चले, मैं आ रही हूँ। Trust me on this. मैं आप सबकी कंप्लेन करूंगी. There's nothing funny about it. क्या हो रहा है मिस शर्मीन? आपकी क्लास का शोर पूरे स्कूल में गूंज रहा है। आपसे क्लास हैंडल नहीं हो रही। मैं अभी मैनेज कर लूंगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज। आपसे बच्चे मैनेज नहीं हो रहे तो आप पढ़ाएंगी क्या? खाक। ट्रस्ट मी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अभी हैंडल कर लूंगी। लग तो नहीं रहा। मैंने मुरव्वत में आके आपको नौकरी दे दी और आप। क्या मतलब मुरव्वत में? मैंने बगैर कोई पेपर वर्क दे के आपको ये जॉब दी है। आप बाहर से आई थी, मैंने सोचा वहां के स्कूलों का मयार अच्छा है तो मेरे स्कूल का भी कुछ फायदा हो जाएगा, मगर आप तो। आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी शुरू किया है। आप प्लीज मुझे सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम को दीजिए। याद रखें, आप प्रोबेशन पर हैं। ईमानदारी और दिल लगा के काम करें, नहीं तो मेरे स्कूल के लिए टीचर्स बहुत हैं। अब जाएं, अपनी क्लास देखें। आ गई बेटा। शर्मी, वो पानी। ये घबराई हुई क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं पप्पा। वो शर्मी, क्या हुआ? काम तो बंदा कर लेता है, मगर ये गर्मी और रास्ता और लोगों की नजरें। हर औरतों को क्या समझती हैं? ऐसे घूरते हैं जैसे। क्या हुआ शर्मीन? हुआ क्या? कुछ नहीं, पानी ला दें प्लीज। मैं पानी लाती हूँ।
ले पानी। शर्मी, मुझे सच सच पता क्या हुआ? मेरा दिल फट रहा है बेटा। तो सब कुछ कितना बदल गया है। पहले सबकी नजरों में औरत के लिए कितना एहतराम होता था, और अब बस बच्ची, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। ये दुनिया अकेली औरत के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देती है। मगर आप भी तो अकेली हैं। मैं सर झुका के जीने से बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे फुप्पो, कैसे आसान होता है? मुझे भी तो बताएं, मेरे लिए तो ये सोचना भी अजाब है। चल तुझे बताती हूँ। मेरे भैया बहुत खुशीले थे, लेकिन मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे और भैया से छुप के मेरा हर शौक पूरा करते थे। कौन सा शौक? कथक। कथक सीखना मेरा ख्वाब था। अम्मी बहुत मना करती थी, लेकिन अब्बा मेरे आगे किसी की नहीं सुनते थे, बहुत प्यार करते थे। अरे वाह पप्पो, मुझे पता ही नहीं था कि दादा इतने लिबरल थे और आप इतनी खुशकिस्मत। फिर आपने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की? फन की दुनिया एक समंदर की तरह होती है। सारी जिंदगी लगा के भी सिर्फ चंद कतरे ही पी पाते हैं। और मुझे तो सिर्फ हाथ लगाने का ही मौका मिला था कि क्यों? फिर क्या हुआ? अब्बा ने ठीक नहीं किया, लेकिन आप वाकई बहुत बहादुर हैं। आपने अकेले रहकर बहादुरी से हार नहीं मानी। मुझे भी आपकी तरह बनना है। पता है, मुझे तो मेरा ही अक्स लगती है। फिर दोबारा कभी नाचिए आप? नहीं, वक्त ही गुजर गया। वक्त नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। मगर आप अभी नहीं गुजरे, जिंदा है। मुझे आपका डांस देखना है बस। पागल हो गई है क्या? प्लीज पुप्पो, प्लीज आए ना, प्लीज 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 आए, प्लीज 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 बातें कर रही है। प्लीज आप और कौन आए, जल्दी आए।
हेलो कुकी, कुकी मैं प्रिया बोल रही हूँ। भाभी आप कैसी हैं? कुकी जल्दी करो, कुछ सोचो मेरी बहन। अदनान भाई शादी करने वाले हैं। हाँ क्या